विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। 2 अक्टूबर की एक ऐसी घटना, देवरिया रुद्रपुर नरसंहार कांड, जिससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। और ये घर आप सबके वीडियो स्क्रीन में देखने के बाद ही आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि ये घर इंटरनेशनल स्तर पे नेशनल मीडिया का एक चर्चा का विषय बन गया था पिछले 2 महीने पहले। और लगातार इस पे डिबेट कार्यक्रम हो गए, नेताओं ने राजनीति किया, अलग अलग समाज के नेता अलग अलग बात कही। किसी ने अपने समाज की जोड़ने की बात कही तो किसी ने अपने समाज की जोड़ने की बात कही। एक समय ऐसा होता था कि इस घर के आस पास आपको दिखना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि यह पूरा गांव पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया था। लगातार हम खबर दिखाए और आज हम सोचे इस गांव का माहौल क्या है, इस घर के आसपास का माहौल क्या है, ये आप सबको दिखाने के लिए आ गए हैं। और गांव की क्या स्थिति है, पुरानी जो स्थिति थी, गांव में एक डर का माहौल था, एक भय का माहौल था, कितना बदलाव हुआ, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए गांव के लोगों से हम आ गए हैं। तो बात करते हैं और ये जानते हैं कि फतेहपुर गांव की स्थिति में कितना सुधार हुआ, कितना बदलाव हुआ। उस समय घटना के समय की हालत ऐसी थी, सटे प्राथमिक विद्यालय जो लगातार हफ्तों दिन तक बंद रहा और आसपास का माहौल ऐसा था, तमाम बच्चे पढ़ाई करने नहीं जाते थे, तमाम महिलाएं अपने मायके चली गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है, ये कह सकते हैं। और तमाम नेता उस समय ऐसी ऐसी बातें करते थे जैसे कि वह एक समाज के रहनुमा हैं, चाहे वो प्रेम यादव के पक्ष में बात करते हों या फिर देवेश दुबे के परिवार के पक्ष में बात करते हों। लेकिन आज की स्थिति आप जानेंगे तो लगेगा कि नेताओं ने सिर्फ अपनी राजनीति और अपने समाज की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको अपने वोट बैंक को मजबूत करना था। मेरा एक सवाल ये है कि इस गांव से लगभग 40 से ज़्यादा की संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया, वो जेल में है। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप समाज की बात करते हैं, राजनीति करते हैं, तो आखिर उस समाज के लोगों का दर्द क्यों नहीं जानना चाहें? एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं नेताओं का इस बात का यह पोल खुलता दिख गया कि नेताओं ने सिर्फ लाइमलाइट और मीडिया खबर में बना रहने के लिए ये बड़ी बड़ी बातें की थी। सच्चाई यही है, ना आज प्रेम यादव के परिवार में और ना ही दुबे परिवार का कोई हाल चाल जानने वाला है। इस गांव की क्या स्थिति है, चलिए आपको बताते हैं। चीना तड़ू हम क्या चीना तड़ू हम क्या आइल आ काल चल बा तो पति तो लड़का गइल बने ना नहीं एलो ना भाई, तो पता नहीं करलू काहे पता होते न रहता। तो का पता चलल? अब पता चले 4 सीट लग जाई तो 4 सीट लग जाई, ओकरे बाद पता चलिए फार लगी। हाँ अच्छा, ये बताओ हमके का स्थिति बा बहन गाँव के? ठीक बा पहले से? हाँ, पहले से ठीक है ना। पहले से ठीक बा। हाँ कहाँ गई ललू? हाँ घास घास गड़े। अब तो तू ही बाड़ू घर में, मान लो कमाए वाला अंदर बाने जेल में। हाँ तो कैसे चलता? वही न चलता, वैसे चलता, वैसे चलता। अच्छा, राशन वाशन मिलेला? और राशन कार्ड बता, राशन मिलबे करी। राशन मिलेला। अच्छा ये बताओ, तमाम नेता लोग जन वो समय तो खूब आवत रहलो। हाँ तो हाँ तमाम नेता उस समय आवत रहलो, अब आवत लोग नहीं हाल चल केहू नहीं के आवत, अब सब अपने मतलब के आ रहे। सब अपने मतलब के आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोली है कि वो समय लगातार लोग आवत रहे और ऐसे लगत रहे कि सबके दुखवा हर ली, लेकिन अब जौन बाटे केहू नेता नहीं लौकता। हाँ बस अपने मतलब के आ रहा। तो तोहार देवर है उनके लड़का? हाँ तो तोहार मालिक ना? इनका मालिक। अच्छा तोहार ससुर। तो हमके ये बताओ कि जैसे कोर्ट में चाहे तहसील में जाके पता नहीं केला जहाँ का कार्रवाई होता, का कुछ होता, पुलिस प्रशासन का कहता? इतना जानकारी रही, इतना होशियारी रहता, आदमी पकड़ के जाई तो कहाँ जाए के हम अंदर में कहाँ जाए के नहीं। तो जैसे मान लीजिए जानकारी आप लोग पता करने नहीं गई थी कि जैसे क्या हो रहा है उस मामले में, विवेचना होता है, चार्जशीट दाखिल होता, का कुल होता? हमने नहीं खजानता। हाँ हमने कुछ जानते अभी गांव के का माहौल बाटे? गाँव का माहौल का वजह माहौल बताओ, देखते बानी माने जे गइल है वो अभी कोई नहीं आइल? हाँ केहू नहीं आए।
जैसे और तमाम लोग जौन बाटे वो समय ऐसा भइल है कि जब ई घटना भइल तो तमाम लोग गांव छोड़ के भाग गइल है। हाँ सबे रहे क्यों नहीं भागल रहे जब कौन नहीं के में डर कौन बा नहीं जैसे काहे के भागी के तमाम लोग जैसे रिश्तेदारी में चल गए रहे, औरतें चल गई, नैहरे चल गई रहली। गुलाबारी अबे हुए बयान दी है हाँ हो आओ देखा है ना आओ तो ही खोजता नहीं है का हाल चल बा तो पियरका गमछा। हाँ पियरका गमछा वाला चाचा तो क्या हाँ का हाल चाल पहले हाल चाल बताओ है ना ऋषिया। हाँ ठीक बा तो हमके हाल चाल हमार लेते नहीं बाड़ू चाची तू। हाँ तो आर नंबर नहीं रहे हम तो एक दिन याद करते रहनी तो फिर वीडियो देख लगनी कोई जाने हमार लिथी नले गोल बालो न तो वैसे जाने हो कोतवाल साहब बाल बना तो ऊ बेचारू नंबर देला रहना तो उनके लगे फोन करनी। अच्छा तो तू अपन नंबर दे दिया हम तार एक दिन याद आता रहता वीडियो देख लेनी हम कहनी। हाँ और का हाल बा चाची ठीक बा ठीक बा का हाल चल बा गाँव के का हाल बा आगा के तो वो से कम महावन कुछ ठीक भइल बा। हाँ इधर वो समय तो अरे गांव एकदम आगे हो गइल है। हाँ अरे आगे हो गइल कि इतना मौका मिले बतियावे हाँ कितना डर रहे हमनियों के जनबा आई के तो पुलिस प्रशासन वहीं रोक ले। हाँ कोई ना हाँ अब तो जैसे मान लो पुलिस भी काफी छूट दे दल बा मान लो पुलिस प्रशासन कम हो गइल बा ऐसे। अच्छा तमाम औरत चाची बतावा जैसे हम ही जानल नहीं है कि माहौल का बा गाँव के बेरा ना कैसन तनी बा पहले से ठीक बा ना। जैसे उस समय बड़ा दिक्कत होता रहे कि लोग के पानी पटौले के दिक्कत होता रहे, खादी के दिक्कत होते, सामान किनले के दिक्कत हो। अब ऐसा कौन दिक्कत नहीं बा नहीं अब उतना अब ठीक बाटे। हाँ और ठीक अब तो हमको बुझाता खाली गांव के लोग के अफसोसे हो तो कहाँ तक कहाँ घटना हो गई। हाँ तो बाबी बतावा होई नहीं अब तू ही हमारा लगवा आइल बाड़ा अबे कोनो बाती होके तो कब ना यारे बाप हुआ फलाने जगह के रहना हाँ। नहीं कह सही बात बा इंसान जल्दीबाजी में गुस्से में ऐसा घटना के अंजाम दे देला लेकिन बाद में जब स्थिति सही होला तो लगेला बेवजह। हाँ आज लगा था कहीं ना कहीं दो परिवार के बेवजह की लड़ाई में जौन बा सब पूरा गांव भी तबाह हो गए पूरा गांव। यही बताओ हमके अब तू तो शुरू से मामला के देखत हलू नेता लोग खूबे में नेतागिरी करे आइल लो अब तो केहू झाकी पर ना होता ना इनके घर है ना उनके घर है। अरे बाप बाप ना हाँ ना। अच्छा देखिए आप सब लोग आपको बता दें थोड़ा सा कि पहले तो ऐसा लगता था कि जैसे नेताओं के दिल में कितना दर्द है। हाँ नेताओं को चाहे वो दुबे परिवार हो या चाहे प्रेम यादव का परिवार हो कितना उन लोगों का ख्याल रखते हैं। वो बिरादरी के नेता उनके तरफ वो बिरादरी के नेता उनके तरफ और अपने वोट के लिए जो है किस तरीके से जो है पूरा प्रोग्राम कर रहे थे। कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ कह रहा था लेकिन ये बेरा दोनों जने के सब भुला गए। अभी बताऊ तो धधली रहल हाँ तो कब देख लेती आयब का देखा बता अब तो हमनियों के नहीं केहू झाँकल कि मर गए ना सकी जियता ना सा केहू नहीं। अरे तो उ नेता लोग के थी न रह खाली अपन राजनीति चमकाव कर रहा कि हम हई कामा क दे हम हऊ कामा क दे माने देखता रह 3 गो लड़का गई ना सनई जैसे। अब याद तकले माई बाप के ही नहीं कोई नहीं। अच्छा ये बताओ जे लोग जेल गइल बाटे संदिग्ध में जे के ऊपर पुलिस के शंका बा उ जेल गइल बाटे तो उ का लोग कुछ लोग आइल बाटे वापस नहीं ख्याल लो सब वही वालों वो समय तो ऐसा लगत रहे कि नेतन के कितना चिंता बा ये दोनों परिवार के। हाँ जैसे बुझा था कि का कह दी है। हाँ आई बेरा केहू के हाल चाल नहीं पूछा था मैं तो राजनीति में अक्सर जब ऐसा घटना होला तो नेता लोग ज्यादातर अपन उनके कितना लाभ कौने ओर बा वही ओर जाला। केहू के वोट के लाभ होला केहू के जातिगत लाभ होला और ये पूरा मामला देवरिया रुद्रपुर का जो मामला भइल है इंटरनेशनल मामला हो गया है पूरा देश में चर्चा के विषय रहे और ऐसा लगत रहे कि नेतन के कितना चिंता बाटे अपने समाज के अपने लोग के। लेकिन ये बेरा हाल ही बाकी ये गाँव में जन बा केहू गलती से हाल चाल पूछे नहीं आवता। हाँ तो स्कूल की गाड़ी आ जाए गड़िया निकल जाए हमारा हो। अच्छा ये बताओ जहाँ अब तनी थे हम एगो सवाल पूछा तनी अब बुझ गए जाना नेतन के चाल। हाँ, अब वो तनी के नहीं बुझा जा कि कौन तरह नेता जन बा जाति के समाज के नाम पर वो समाज के बरगला के लड़ा देने। हाँ और वो समाज लड़ जाला वो कहेला कि हऊ एक समाज हमें आऊ हम हे समाज के नेता ही तो नेता तो उस समय लड़ा दिया न समाज में एगो द्वेष पैदा कर दन। हाँ ठीक है समय बताई न लेकिन आज तो एहसास हो तो ही ना सबके। हाँ कि नेतावा कुल अपना काम करके निकल लिया ना सब। हाँ
जाओ लो कतो जाओ लो, लेकिन तो ठीक बा। हम्म, अब घर दुआर नाई न छोड़ के भागम यहाँ बिल्कुल। लेके। तो फतेहपुर गांव की अब हालत धीरे धीरे सुधर रही है और लगभग सुधर रही है। अब शादियां भी हो रही हैं, तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो भी हो रहे हैं। स्कूल के बैन भी आप देख सकते हैं, स्कूल का बैन भी आ रहा है, यानी काफ़ी स्थिति में सुधार आ रही है। इस एक समय ऐसा होता था जब उस समय की घटना, जब देवरिया रुद्रपुर नरसंहार कांड, उसके बाद इस गांव में जो है बस तो बड़ी बात है, आप साइकिल लेके चलेंगे तो आपके ऊपर प्रशासन का एक बड़ा वो था और प्रशासन के ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी भी था, और ये पूरा गांव जो है छावनी में तब्दील हो गया। लगभग 3 महीना बीतने को है इस घटना को, और तमाम लोग जो अज्ञात में जिनके ऊपर पुलिस की शंका है उठाए गए हैं। अभी तक वो जेल में ही हैं, और पुलिस विभाग उसकी जब जांच करेगी, चार्जशीट दाखिल करेगी, उसके बाद पता चलेगा, एफआईआर लगेगा, क्या होगा वो अगला रोल होगा। लेकिन उस दौरान की हम बात करें, उस दौरान जब यह मामला हुआ था तो तमाम नेता जो कहते थे कि हम इस समाज के नेता हैं, हम यादव समाज के नेता हैं, कुछ नेता कहते थे कि हम ब्राह्मण समाज के नेता हैं, और सब ने अपने समाज की बात कर करके, बल्कि उस समाज को समझाया नहीं, यूँ कहें तो उस समाज को बरगलाया। और लोगों में एक गुस्सा था, एक दूसरे के प्रति जो है आक्रोश था, और आक्रोश ऐसा था कि कहीं ना कहीं वो दुश्मनी का भाव समाज में पैदा कर दिया। लेकिन अब आप इस वक्त जब इस गांव में आएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो सारी नेताओं की चाल थी। नेताओं ने अपने समाज का वोट का निशाना साधते हुए अपने समाज के लिए बड़ी बड़ी बातें कहे, और आज यह दोनों परिवार, चाहे दुबे परिवार हो और चाहे प्रेम यादव का परिवार हो, एक तरह से गुमनाम की स्थिति में है। और नेता राजनीति खूब किए, खूब चर्चा रहा, लेकिन अब इस गांव के लोगों का, वह तमाम लोग जो अज्ञात में जेल गए हैं, जो अलग अलग समाज के लोग हैं, जो अलग अलग जाति के लोग हैं, अब सवाल ये है उस जाति के नेता इन लोगों का दर्द जानने क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि मुजरिम तो 40-50 नहीं थे, मुजरिम तो कोई 2-4-5 ही थे, और उसमें मुख्य आरोपी नवनाथ मिश्रा को बनाया गया था। और अब सवाल सिर्फ इतना है मेरा कि उस वक्त मीडिया में, खबर में, चर्चा में बने रहने के लिए अपने समाज के नेताओं ने तो खूब बात किया, लेकिन अब जो है अपने समाज को लोग भूल गए, क्योंकि अब मीडिया उनको कवरेज देने वाली नहीं है। तो सच्चाई यह है कि नेता राजनीति जो अपने समाज को जोड़ने की बात करता है, वो सबसे पहला फ़ायदा उस समाज से खुद लेना चाहता है, और उसके बाद वह समाज उस नेता की बात सुन के भरगला जाता है, किसी को अपना विरोधी मान लेता है, गुस्से में हो जाता है। और बाद में जब आप आते हैं कुछ महीने बाद, जैसे कि 2-3 महीने बाद अब मैं इस गाँव में आया हूँ, तो हालत देखिए। इस परिवार से भी 2 लोग गए हैं। ये राजभर परिवार है, इनके पति गए हैं एक महिला के, और उनके ससुर गए हैं। अब इन लोग को पता ही नहीं है, उनकी कानून व्यवस्था के बारे में इनको जानकारी नहीं है, किससे जाके बात करना है, कौन से अधिकारी से बात करना है, और क्या बात करना है, क्या चार्जशीट होता है, क्या जो है एफआईआर होता है, क्या विवेचना होता है, ये कुछ भी इन लोग को पता नहीं है। मैं बस अब ये कहूँगा कि अब इस समाज के नेता कहाँ हैं? क्यों नहीं इस परिवार की मदद कर रहे हैं? क्यों न कानून की बातें इनको बता रहे हैं और कानून के हिसाब से मिलके इनको छुड़वा रहे हैं? आखिर क्यों? ये बात समझने वाली ज़रूरत है। और मैं सीधे कहूँगा कि नेता किस तरीके से अपना काम हमको, आपको, हम सबको समाज और जात की बातें करके लड़वाता है। कहीं ना कहीं यह देवरिया रुद्रपुर की घटना हम सबके सामने एक बड़ा संदेश देती है।